ग्रहों की कक्षाएं। इस अध्याय में ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों के अनुसार इस ब्रह्मांड के सभी जीव शुभ तथा अशुभ स्थितियों में प्रवृत्त होते हैं। इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। सूर्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य व्यापारों को, विशेष रूप से ताप, प्रकाश, ऋतु परिवर्तन आदि को नियंत्रित करते हैं और नारायण के विस्तार, मशक माने जाते हैं। वे ऋग, यजुर तथा साम इन तीन वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इसलिए त्रयीमय कहलाते हैं, जो भगवान नारायण का ही रूप है। कभी कभी सूर्य देव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्य देव ने स्वयं को 12 विभागों में विभाजित किया है और वे इस तरह ऋतुओं के परिवर्तन का नियंत्रण करते हुए शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा आदि का कारण बनते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए योगी तथा कर्मीजन अपने अपने लाभ के लिए हठ या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। सूर्य देव सदा श्री भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के भूलोक तथा भूवरलोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर 12 राशियों के कालचक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। चंद्रमा के अनुसार मास 2 पक्षों में विभाजित है। इसी प्रकार सौर गणनाओं के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वह मास है। 2 मास मिलकर ऋतु बनाते हैं और 12 मासों का एक वर्ष होता है। आकाश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 अर्थों में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक अयन कहलाता है, जो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किए जाने वाला मार्ग है। सूर्य कभी तीव्र गति से चलता है, कभी मंद गति से और कभी मध्यम गति से। इस प्रकार वह स्वर्ग, मर्त्य तथा अंतरिक्ष इन 3 लोकों की यात्रा करता है। विद्वान लोग इन कक्षाओं को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर नामों से अभिहित करते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। स्वर्ग तथा पितृलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित हैं और इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र ग्रह है, जो ब्रह्मांड के समस्त वासियों के लिए कल्याणप्रद है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुधवार ग्रह है, जो कभी कल्याणप्रद होता है तो कभी अशुभ। बुधवार ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अंगारक, मंगलवार है, जिसका प्रभाव प्राय प्रतिकूल होता है। अंगारक से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह है, जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वदा अनुकूल होता है। बृहस्पति के ऊपर शनि नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। इससे भी ऊपर विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्रों का एक पुंज है। ये 7 नक्षत्र ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का वास है। राजोवाच्यदेत भगवदादित्यस्य मेषुवांचर प्रदक्षिणेन परिक्रांतो राशिनां भिमुखान् प्रचलित्या प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितममुषे वहं कथमनुमेमीमहीति। 1 शब्दार्थ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्य देव शुभलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर शुभलोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा शुभलोक को अपने बाएं भी रखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्य देव सुमेरु तथा शुभलोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। साहुवाच यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमता तदश्रयाणा पिपीलिकादीन आगतिरनैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्र राशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण श्रुवान् मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदश्रयाणा सूर्यादीन आग्रहाणागतिरनैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्। 2 शब्दार्थ। श्री सुखदेव ने उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं, तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती हैं, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग पर। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेर तथा शुभलोक को अपने दाईं ओर रखकर कालचक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा कालचक्र से सर्वथा भिन्न है। स एव भगवान आदि पुरुष एवं साक्षात नारायण लोकान आस्वस्तय आत्मानंतरमय कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिर्पिचवेदेन विजिज्ञासमानो द्वाद श्रद्धा विभजे षट्सु वसंतादेषु ऋतुषु यथोपजोषं ऋतुगुणान् विद्धाति। 3 शब्दार्थ। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण है। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधुजनों ने परम पुरुष की स्तुति की, तो वे समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुचिद्री के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए।
उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके वसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप, शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। तमेत में पुरुषासन हर्षा विद्या वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचनय कर्मभिराम नातयों वित्तानाश्रम श्रद्धाया यजंतो 5 गिवसा श्रेय समधिगच्छन्ति। 4 शब्दार्थ चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्य देव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अथ स ए आत्मालोकान आद्यावा पृथ्वीरंतरेण भोवलय से कालचक्र तो 12 मासान् भूड़े राशि सन अज्ञान संवत सराव्यवान मासः पश्चद्वयोन दिवान नक्ताउन चैती सपादर्श्वद्रवमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशान् भुजीत सवे ऋतुरेत्युपदिशते संवत्सराव्यवः। 5 शब्दार्थ सूर्य देव जो नारायण अथवा विष्णु हैं और समस्त लोकों के आत्मा हैं, वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों पृथ्वी तथा द्युलोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित हैं। काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के 2 पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। पितुलोक ग्रह पर यही काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार एक मास 9 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीती है, इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देहकंग माना जाता है। अथ चयावतार्धेन नभुवि श्रद्धा प्रचर्तितां कालमयन्माचक्षते। 6 शब्दार्थ इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वे अयन कहलाता है, उत्तर या दक्षिण दिशा में। अथ च यावतनभावमंडलं सह गद्यावा पृथिव्योर्मंडलाध्याकारसेन सह भुजीत काल संवत्सरान् परिवत्सरमिडावत्सरं नवत्सरन् वत्सरमिति भानोर्मान देशाड्यसम गतिभिः समामनन्ति। 7 शब्दार्थ सूर्य देव की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे विद्वदूजन संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। सौर पद्धति ज्योतिष गणनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 दिन आगे तक जाता है और चंद्रपक्षीय वर्षों में 12 दिन का अंतर होता है। जैसे जैसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर बीते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जोड़ जाते हैं। इससे छठा संवत्सर बन जाता है, किंतु अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण सौर पद्धति में संवत्सरों की उपयुक्त 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। एवं चंद्रमा अर्कभस्तेभ्य उपृष्ठता लक्षयोजनत उपलभ्यमानो 5 कस्य संवत्सर भुक्ति पश्चाभ्याम मास भुक्ति सपादर्शनाभ्याम दिने नव पश्चात भुक्ति मग्रचारी धृतत्रग्मनो भुड़े दबलडंडा। 8 शब्दार्थ सूर्य प्रकाश की किरणों से 9 लाख योजन 8 लाख मील ऊपर चंद्रमा है जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में 100 संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है, अर्थात 2.25 दिन में सूर्य के 1 मास के तुल्य और 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। तात्पर्य, जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन या 8 लाख मील दूरी पर स्थित है, तो यह अत्यंत विस्मयजनक लगता है कि चंद्रमा तक आधुनिक यात्राएं संभव हो सकीं। चूंकि चांद इतनी दूर है, इस कारण चंद्रमा तक अंतरिक्षयान कैसे पहुंच सके, यह संदेहास्पद रहस्य है। आधुनिक वैज्ञानिक गणनाएं एक के बाद एक बदलती रहती हैं, अतः वे अनिश्चित हैं। हमें वैदिक साहित्य की गणनाओं को ही स्वीकार करना होगा। ये गणनाएं स्थायी हैं। प्राचीन ज्योतिष गणनाएं वैदिक साहित्य में अंकित हैं और ये आज भी सही हैं। जैविक अथवा आधुनिक गणनाओं में कौन सी अच्छी हैं, यह औरों के लिए रहस्यपूर्ण क्यों ना हो, किंतु हमारे विचार से वैदिक गणनाएं ही सही हैं। अथ चापूर्यमाणाभिष्णन् कलाभिर्मराणाक्षीयमाणाभिष्ट कलाभि पितॄणां होरात्राणि पूर्वपक्षा प्रपक्षाम्यां वित्तन्वान् सर्वजीवने वह प्राणो जीवश्वमेक नक्षत्र त्रिष्टा मुहूर्तेर्भुड़े दबलडंडा। 9 शब्दार्थ जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है कृष्ण पक्ष में, तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में
चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमयी शीतलता प्रदान करके अणुओं की वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। यह षोडशकला है। पुरुषो भगवान मनोमयो 5 नमयो 5 मृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्ष श्री सूप वीर धुआं प्राणाप्यायनशीलत्वात् सवमय इति वर्णयन्ति। डबलडंडा 10 शब्दार्थ समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। वह अन्नमय भी कहलाता है क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने से वे अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं। फलतः वे सर्वमय भी कहलाता है। तत् उपृष्ठादिद्वलक्षयोजनत्व नग्नत्राणि मेरौं दक्षिणेनैव कालायनी भ्रयोजितानि सहाभिजिताष्टटाविष्टि। 15 शब्दार्थ चंद्रमा से 2 लाख योजन 16 लाख कम ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। श्री भगवान ने उन्हें कालचक्र में संयुक्त कर रखा है, अतः ये सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से सर्वथा भिन्न होती है। अभिजित सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन नक्षत्रों का उल्लेख हुआ है वे सूर्य से 16 लाख मील 2 लाख योजन ऊपर हैं। इस प्रकार वे पृथ्वी से 40 लाख मील ऊपर हुए। तत् उपृष्ठादृशनाद्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैवार्कस्य शैद्यमाण्य साम्याभिर्गतिभिर्कवचर्ति लोकान् अनित्यदानुकूलेव प्रायण वर्षयनश्वारेणानुमीयते सवृष्टटिविष्टम्भग्रहोपश्मन्। 12 शब्दार्थ इन नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन 16 लाख मील ऊपर शुक्रवार ग्रह है, जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र, मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी उसी के साथ साथ रहता है। वह वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है, अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। इस विद्वानों ने स्वीकार किया है। उष्णसा बुद्धो व्याख्यातस्तत् उपृष्टादिद्वलक्षयोजनत्व बुध सोमसत उपलभ्यमान प्रायण शुभ कृद्यदार का दव्यतिरिचेतदातिवाताव्रप्रायणावृष्टयादिभ्यमाशंस्ते। डबलडंडा 13 शब्दार्थ बुधवार को शुक्रवार के ही समान बताया है, क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी इसके साथ साथ घूमता है। यह शुक्रवार से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। यह चंद्रमा का पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगलवार करने वाला है, किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अतिवर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। अतूर्थमर्दार को 5 योजने लक्ष्य द्वितवुपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैरकेक्षो राशीन्द्वाचानुभुणे यदि नवक्रेणाभिवर्ते प्रायणा शुभग्रहोद्घर्षन्स्। 14 शब्दार्थ खुद से 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगलवार ग्रह है। यदि यह वक्रक्ति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमश 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्राय सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। तत् उपृष्ठादिद्वलक्षयोजनान्तरगता भगवान बृहस्पतिरेकैकस्मित्राशौ परिवत्सरान् चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायणानुकूलो ब्राह्मण कुलस्य। 17 शब्दार्थ मंगलवार से 96 लाख योजन अथवा पृथ्वी से 1 करोड़ 4 लाख मील ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्रक्ति से न चले तो यह ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। तत् उपृष्ठाद्योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमान शनश्चर एकैकस्मिन् राशौ 63 मासान् विलम्बमान स्निवानुपयति तवधिर्नवत्सरः प्रायणहि सवेधाम शांतिकर। डबलडंडा 16 शब्दार्थ बृहस्पति से 2 लाख योजन अर्थात 16 लाख मील और पृथ्वी से 19 करोड़ 20 लाख मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है, जो 30-30 मास में प्रत्येक राशि से होकर जाता है और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशिवृत्त पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। तत् उत्तरस्मादशय एकादशलक्ष योजनांतर उपलभ्यन्ते ये लोकान् आशमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोरक्त परमान पद प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। 17 शब्दार्थ शनि ग्रह से 919 शून्य योजन अर्थात 88 लाख मील
अथवा पृथ्वी से 2 करोड़ 8 लाख मील ऊपर सप्तर्षि अवस्थित हैं, जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के परम धाम शिवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। तात्पर्य: श्रीलमध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। ज्ञानानंदात्मनो विष्णु शिशुमार्वेशत ऊर्ध्वलोके व्याप्त आदित्याद्यास्तदाश्रिता। ज्ञान तथा दैव आनंद के स्रोत भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के सर्वोच्च तल पर स्थित 7वें स्वर्ग में शिशुमार का रूप धारण किया। सूर्य आदि अन्य सभी ग्रह इस शिशुमार लोक के अधीन अवस्थित हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत ग्रहों की कक्षाएं नामक 22 के अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।